गुड मॉर्निंग बच्चों। आई होप आप सब ठीक ठाक हो गए। घर पे रहो, स्टे सेफ, स्टे एट होम, अपनी केयर करो और खूब पढ़ाई करते रहो। ऑनेस्टी के साथ अच्छे तरीके से पढ़ाई करते रहो। आज हमारी इकोनॉमिक्स की हम पहली क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं पहली बार ही इकोनॉमिक्स की क्लास रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आप मुझे माफ कीजिएगा अगर मुझसे कुछ गलती हो जाए। मैं कोशिश करूंगा कि आपको अपना बेस्ट दे सकूं। ठीक है जी, तो हम सबसे पहले आज पहली क्लास रिकॉर्ड करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन क्लास करेंगे कि हमें इसे पढ़ना कैसे है और कितने टाइम के अंदर हम इसको खत्म कर पाएंगे। मैं आपको सही टाइमिंग इसका बताऊंगा। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स हम पढ़ने वाले हैं, हम सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करेंगे और बीच में कुछ चैप्टर हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के भी करेंगे। हमारे पास इस बार 12th क्लास में 2 बुक्स हैं और दोनों बुक्स 40-40 मार्क्स की हैं। इससे पिछले साल से पहले लास्ट टू लास्ट ईयर तक हम बात करें तो इकोनॉमिक्स में मार्क्स बहुत अच्छे से आ जाते थे और बहुत आराम से पढ़ के आ जाते थे, क्योंकि लिमिटेड क्वेश्चंस होते थे। लेकिन जब से ये 1 मार्क्स क्वेश्चन आए, जब से ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए, तब से हमें डीप स्टडी करने की जरूरत पड़ गई। इसीलिए इस बार आप ये बात याद रखना कि अब इकोनॉमिक्स को बहुत डेप्थ में जाके पढ़ना होगा। बिना उसको पढ़े हम पास अच्छे नंबरों से नहीं हो पाएंगे। तो सबसे पहले मैक्रो इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ेंगे, सबसे पहली यूनिट जो है यूनिट नंबर 1। जो यूनिट नंबर 1 है वो 10 मार्क्स की है। कितने मार्क्स की है सर? 10 मार्क्स। यूनिट नंबर 1 10 मार्क्स की है। और जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 ये 6 मार्क्स की है। यूनिट नंबर 2 ये 6 मार्क्स की है। और यूनिट नंबर 3 ये 12 मार्क्स की है। यूनिट नंबर 3 12 मार्क्स की है। और यूनिट नंबर 4 ये भी 6 मार्क्स की है। एंड देन यूनिट नंबर 5 ये भी 6 मार्क्स है। 5 टोटल यूनिट्स हैं। यहां टोटल 5 यूनिट्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं इस मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। टोटल 5 यूनिट में हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ेंगे। जो सबसे पहली यूनिट है उसका नाम है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स ये पहली यूनिट का नाम है, फर्स्ट यूनिट का नाम है। इस यूनिट के अंदर टोटल हम 4 चैप्टर पढ़ते हैं। देयर आर टोटल 4 चैप्टर्स इन दिस यूनिट। यहां पे हम टोटल 4 चैप्टर पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 का नाम है इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 2, चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन। चैप्टर नंबर 2 है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। चैप्टर नंबर 3 जो यूनिट का नाम है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। और चैप्टर नंबर 4 है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। ये 4 चैप्टर हैं पहली यूनिट के अंदर। 4 चैप्टर हैं। ये 3 चैप्टर जो है इसमें से 4 मार्क्स का पेपर आता है। 4 मार्क्स का पहले 3 चैप्टर में से। और ये अकेला चैप्टर 6 मार्क्स है। ये अकेला चैप्टर 6 मार्क्स है। ये पहले 4 चैप्टर, टोटल 4 में से पहले 3 चैप्टर जो हैं ये थ्योरेटिकल चैप्टर हैं। ये थ्योरी है। ये आपको 4 नंबर की थ्योरी आएगी इसके अंदर से।
और 6 मार्क्स का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। सब बताओ ना, नेशनल इनकम क्या होती है, क्या मेथड, अरे सब बात की बातें हैं। पहले इंट्रोडक्शन तो करें। आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करें और कुछ थोड़ा सा स्टार्ट करेंगे, कुछ डेफिनेशन ऑफ मैक्रोइकोनॉमिक्स अगर हमारे पास टाइम बचा तो। आ जाओ। तो सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे हम सबसे पहले इसी यूनिट को स्टार्ट करेंगे। हम सबसे पहले इसी यूनिट को स्टार्ट करेंगे। आपकी मैन में ये यूनिट 7 से 10 दिन में करवा देती हैं या मैक्सिमम 15 दिन में इस यूनिट को खत्म कर देती हैं। अगर आप मुझसे पूछो तो इस यूनिट को खत्म करने के लिए आपको चाहिए 35 to 40 डेज। मैक्सिमम, मिनिमम आपकी स्पीड है। हम इसे जल्दी भी कर सकते हैं। अगर हम आमने सामने होते और साथ के साथ पढ़ रहे होते तो ये बहुत जल्दी भी खत्म हो सकती थी। मतलब हम इसे 30 दिन में खत्म कर सकते थे, हम 5 दिन बचा सकते थे। लेकिन अभी क्योंकि हम अभी वीडियो क्लासेस से पढ़ रहे हैं तो मैं चाहता नहीं कि आपको फटाफट से नोट्स प्रोवाइड कर दूं, पीडीएफ फाइल्स दे दूं, आप फटाफट से, अरे पीडीएफ फाइल का क्या करना, नोट्स का क्या करना, वो तो आपकी बुक में भी है। मजा तब है जब आप एक एक अक्षर लिखोगे, तब आएगा मजा पढ़ने का। आधा तो आपको लिखते हुए याद हो जाएगा, आधा तो आप लिखते हुए याद कर जाओगे, तब आएगा मजा पढ़ने का। तो लो, टोटल 4 चैप्टर पहली यूनिट में, और यूनिट कितने की है, 10 मार्क की। कितने दिन में खत्म करेंगे, 35 to 40 डेज। मैं मैक्सिमम डेज बोल रहा हूं, घबराना नहीं। दूसरी यूनिट का नाम जो है, दूसरी यूनिट वो है मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग। इसमें कितने चैप्टर हैं? इसमें है चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है मनी, और चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है बैंकिंग। दूसरी जो यूनिट है वो है मनी एंड बैंकिंग। इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन बैंकिंग से आता है। इंपॉर्टेंट बैंकिंग है, लेकिन हमें दोनों अच्छे से करनी है। इंपॉर्टेंट जो है वो बैंकिंग का क्वेश्चन है। यहाँ पे 6 मार्क्स का आता है। सर ये कितने दिन में हो जाएगी? ये मैक्सिमम से मैक्सिमम हो जाएगी 7 to 10 डेज। ये मैं दिन लिख के नहीं लाया हूं, अभी लिख रहा हूं आपके सामने। 7 to 10 डेज में मैक्सिमम ये हो जाएगी, ठीक है। और जो तीसरी यूनिट है, तीसरी यूनिट ये बहुत बड़ी यूनिट है। इस यूनिट का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ, मैं कैसे लिखूं सर, आपकी हैंडराइटिंग बहुत गंदी है, मुझे मालूम है बेटे। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये इस यूनिट का नाम है। ये 12 मार्क्स की यूनिट है, 12 मार्क्स। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट ये इस यूनिट का नाम है। और इस यूनिट में भी 3 चैप्टर है। इस यूनिट के अंदर भी 3 चैप्टर है। चैप्टर नंबर 7, एक चैप्टर है हमारे पास एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। एक तो ये चैप्टर है द कंसेप्ट ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई, ये एक चैप्टर है। दूसरा चैप्टर है चैप्टर नंबर 9, सर 8 भूल गए आप, लिखो ना। चैप्टर नंबर 9 है डेफिसिट डिमांड CIED, डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड। और चैप्टर नंबर 8 जो तीसरा चैप्टर है वो है शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम, इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर हैं। इसके अंदर टोटल 3 चैप्टर हैं। एक है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, दूसरा डेफिसिट डिमांड एंड एक्सेस डिमांड, और तीसरा शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम। इन 2 चैप्टर्स के अंदर से क्वेश्चन आता है। कितने मार्क्स का सर? 6 मार्क्स का। और इस चैप्टर में से कितने का आता है सर? 6 मार्क्स का।
सर इसको करने में कितने दिन लगेंगे? इसको करने के लिए कम से कम लगेंगे हमारे पास 30 to 35 डेज। देखो आपको हंसी आ रही होगी कि सर ये आप क्या कर रहे हो। सर आप हमारे स्कूल की मैडम तो इस चैप्टर को 5 दिन में करवा के आगे चले जाती है। बेटे वो स्कूल की मैडम है, वो आपकी प्यारी प्यारी मैडम का टारगेट है सिलेबस खत्म कराना, मेरा टारगेट है समझा के सिलेबस खत्म करवाना। हम दोनों में ये फर्क है और ये फर्क हमेशा रहेगा, क्योंकि मैडम के पास 40, 45, 50 बच्चों का बर्डन है, 100 बच्चों का बर्डन है, उन्हें सिलेबस खत्म करवाना है। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 पे आते हैं। यूनिट नंबर 4 का नाम है गवर्नमेंट बजट। गवर्नमेंट बजट ये यूनिट का नाम है और इसमें भी एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10। इसमें भी एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी। गवर्नमेंट बजट एंड द इकोनॉमी। बस एक ही चैप्टर है इसके अंदर। इसे खत्म करने में लगेंगे 5 to 7 डेज। और लास्ट में यूनिट बच गई, यूनिट नंबर 5, जो कि 6 मार्क्स की है। इस यूनिट का नाम है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इसके अंदर भी 2 चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 12। चैप्टर नंबर 11 का नाम है फॉरेन FOREIGN, फॉरेन एक्सचेंज रेट। और दूसरा यही सेम चैप्टर बैलेंस ऑफ पेमेंट। इन दोनों में से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। देखो सुनो मेरी बात, आप ये टोटल 40 मार्क्स हो गए। 10 प्लस 6 16, 16 प्लस 12 28, 28 प्लस 6 34, 34 प्लस 6 40। ये टोटल 40 मार्क्स के हमारे पास टोटल मैक्रो इकोनॉमिक्स के 12 चैप्टर हैं। 12 चैप्टर हैं। अगर हम इसके टोटल दिन गिने, सर ये कितने दिन में हो जाएगी? ये मैक्सिमम 10 से 15 डेज में हो जाना चाहिए। नहीं, इसमें ये चैप्टर कंफ्यूज करेगा, यहां टाइम ज्यादा लगेगा, 15 to 20 डेज। सर अगर मैक्सिमम दिन को भी जोड़े तो कितने दिन हो गए? 40 डेज, 10 डेज, चलो 35 डेज, 7 डेज एंड 20 डेज। सर 5 और 7 12, 4 plus 1 5, 6 6 3 9, 9 और 2 11, 112 दिन हो गए। ऑलमोस्ट 112 दिन हो गए। अगर हम 112 को डिवाइड बाय 30 कर दें तो ऑलमोस्ट 4 महीने हो गए। और हाँ, ये बात सच है, ये बात सच है, इकोनॉमिक्स का सिलेबस अगर सही तरीके से खत्म करना है, अगर समझते हुए खत्म करना है, तो आपको 6 से 7 महीने का टाइम चाहिए। 6 to 7 months are required to complete the syllabus of economics and then you need 3 months for revision. इसलिए वक्त जा रहा है, टाइम हमारा निकलता जा रहा है। लेकिन आज हम आगे अभी क्लास नहीं बढ़ा पाएंगे, हम सिर्फ इंट्रोडक्शन ही कर पाएंगे, क्योंकि मेरे फोन की बैटरी भी मुझे दिख रही है, कुछ मैसेजेस इसमें लगातार आ रहे हैं। लेकिन मैंने अब स्टार्ट कर दिया, शुरुआत हमने कर दी, आप भी स्टार्ट कर दो, आप भी आज स्टार्ट करो। कल हम सबसे पहले जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो हम करेंगे इंट्रोडक्शन और सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। हम इसमें सिर्फ एक ही टॉपिक करेंगे और उसके बाद उस चैप्टर को छोड़ते हुए आगे निकल जाएंगे। बाद में जाके कभी हम उस टॉपिक को करेंगे, लेकिन यहाँ से सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, यहाँ से शुरुआत हो जाती है बेसिकली नेशनल इनकम के इस चैप्टर की। जो भी आप इन 2 चैप्टर्स में पढ़ोगे वो यहाँ यूज करोगे। इसलिए आप इसे ये मत समझना कि इसे सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। जो भी इन 2 चैप्टरों में आप पढ़ोगे उसको यहाँ पे आप यूज करने वाले हो। इन 2 चैप्टरों में अगर आपने ढंग से नहीं रिवीजन की और नहीं पढ़े तो फिर आप मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम के अंदर नेशनल इनकम कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, फिर वहां आप गलती कर जाओगे।
मैं बहुत डिफरेंट स्टाइल से आपको पढ़ाऊंगा, हमें बुक खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं साथ साथ आपको नोट्स बनवाऊंगा, उसमें टाइम तो लगेगा। मेरी कोशिश ये होगी कि 45 मिनट से लेके हम 1 घंटे की क्लास कम से कम इकोनॉमिक्स की लगाएं, नहीं तो 45 मिनट तक की क्लास तो हम कंपल्सरी इकोनॉमिक्स की लगाएंगे। देखो, जब आप बिना किसी डिस्टर्बेंस के 45 मिनट्स की क्लास यहाँ पे लगाते हो तो वो रेगुलर क्लास के अंदर 1.5 आवर की क्लास ऑटोमेटिकली हो जाती है, डबल क्लास हो जाती है। इसीलिए हम सीरियसली अगर 45 मिनट्स भी यहाँ पे पढ़ते चले जाएंगे, करते चले जाएंगे, तो मेरा टारगेट है कि 112 डेज के अंदर हम इस सिलेबस को खत्म कर सकते हैं, लेकिन तब तक लॉकडाउन भी खुल जाएगा, चिंता की बात नहीं है। तो सबसे पहला हमारा टारगेट है टू ग्रैब 10 मार्क्स। हमें ये 10 मार्क्स अपनी मुट्ठी में करने हैं। इसके अंदर 1 मार्क्स क्वेश्चन, इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, इसके अंदर रिवीजन, इसके अंदर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस, कौन से थ्योरी के क्वेश्चन जो आ सकते हैं, कौन से कभी नहीं आ सकते, वो हर एक बात मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। हर एक बात मैं आपको क्लियर करने वाला हूं। तो बच्चों, आज मुझे आप माफ करो, हम कल से इसको स्टार्ट करेंगे। आप सिर्फ इंट्रोडक्शन आज लिखो, ये टोटल है जो हमें पढ़ना है, हमें टोटल 12 चैप्टर पढ़ने हैं। ठीक है बच्चों, तब तक के लिए बाय बच्चों।